स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सांस लेने की जो हमारी क्रिया है वो मीन्स ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, इसको इनहेलेशन बोला जाता है। तो उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हमें, ऑक्सीजन गैस का। और जब एक्सेलेशन ब्रीथ आउट के सांस को बाहर छोड़ते हैं, जिसको हम एक्सेलेशन या निःश्वसन कहते हैं, उसमें कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप सभी को पता है कि जो श्वसन क्रिया है वो क्या है, सजीवों की एक मूलभूत, सजीवों का एक विशेष गुण होता है ये। ठीक है, ब्रीदिंग इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की सभी सजीवों का ये एक विशेष गुण है, श्वसन क्रिया, सांस लेना। तो देखिए इसके अंदर जो श्वसन क्रिया होती है उसके अंदर दो प्रकार के कौन कौन से, इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, अंतः श्वसन, सांस अंदर लेना। लेना इसके लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एक्सेलेशन। जिसको निःश्वसन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, सांस से बाहर छोड़ना। तो इसमें कौन सी गैस छोड़ते हैं हमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो मनुष्य है उसके अंदर ये दोनों प्रोसेस इसके द्वारा होती हैं इन ह्यूमंस। इसके द्वारा लंग्स, फेफड़े, मनुष्य में इसके द्वारा होती है फेफड़ों के द्वारा। जबकि जो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं, उनमें क्या होती है, गिल्स, गलफड़े, उनकी सहायता से होता है। तो मोस्ट लिविंग बीइंग ऑन लैंड, पहले हम पढ़ेंगे अब लैंड एनिमल्स की, जो स्थलीय जो जंतु हैं उनमें श्वसन क्रिया के लिए जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली जो होता है लैंड एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं। लैंड एनिमल्स, स्थलीय जंतु। तो सबसे पहले देखिए स्थलीय जंतु होते क्या है, किन जंतुओं को हम स्थलीय जंतु कहते हैं। तो देखिए इसके नाम में ही है लैंड, लैंड क्या होता है, स्थल, भूमि। एनिमल्स, जंतु मीन्स जो जंतु स्थल पे, भूमि पे रहते हैं उन्हें हमें स्थलीय जंतु कहते हैं। द एनिमल्स विच लिव ऑन ए लैंड, live on a land are called लैंड एनिमल्स, कि जो जंतु जमीन पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, उन्हें हमें स्थलीय जंतु कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, श्वसन तंत्र के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, मुंह के द्वारा सांस लेते हैं ये, और या नाक के द्वारा, और अंदर क्या होते हैं इनमें फेफड़े, लंग्स होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द नोज एंड माउथ, ट्रेचिया एंड लंग्स, विच
आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो इनमें किसकी सहायता से होता है? माउथ, नोज, और जो मेन होते हैं अंदर वो होते हैं लंग्स, फेफड़े। ठीक है, मतलब ये तो क्या है, वायु को अंदर लेने के लिए नाक और मुंह के द्वारा वायु को अंदर लेंगे, लेकिन अंदर जो क्या होते हैं हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं शरीर में, वो क्या करेंगे, वो वायु को ब्लड वेसल्स में जो होते हैं रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें रक्त के साथ मिला करके सभी अंगों तक सप्लाई करते हैं। तो हमारा अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर माउथ, नोज एंड लंग्स ये होते हैं। जैसे ही हम वायु को अंदर लेंगे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा, तो ये क्या होता है, फेफड़ों में भरती है। फेफड़ों के अंदर से क्या होता है, रक्त के साथ मिल करके मिलाया जाता है। उसके बाद इसको शरीर के सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोशिकाओं तक सप्लाई करते हैं। देखिए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ये काऊ, हॉर्स, कैमल, ठीक है, मीन्स जो जंतु स्थल पे रहते हैं उन सब में ही ये लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़ों से ही वो सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेंढक है, ठीक है, वो जल पे भी रहता है और स्थल पे भी। तो उसके अंदर क्या होते हैं, उनकी बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग होते हैं। जो छोटे छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट, तो वो किससे करते हैं, स्पाइरेकल्स, छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं उनके शरीर पे, उनकी सहायता से वो वायु को अंदर लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। स्पाइरेकल्स, इनसे श्वास रंध्र। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके शरीर पे क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं, श्वास रंध्र, जिनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। इस प्रकार हम लंग्स से लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीट अपनी त्वचा से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अर्थवोम है वो अपनी मोइस्ट स्किन से। ब्रीथ देयर मोइस्ट स्किन, कि जो केचुआ, ठीक है, जो होते हैं केचुए वगैरह, वो क्या करते हैं, अपनी मोइस्ट स्किन, उनकी जो नमी युक्त जो त्वचा है, स्किन है, उसी से वो सांस लेते हैं। इसके बाद आता है एक्वाटिक एनिमल्स, कि जो जलीय जीव है उनमें। तो जलीय जीवों में क्या होता है, मुख्यतः गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, उनसे वो अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव। तो जलीय जीव कौन से होते हैं, दैट लिव इन वाटर, जो जल में रहते हैं। लिव इन वाटर। और कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल है फिश, जैसे मछली। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड अंडर वाटर एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, यंग वंस ऑफ ए फ्रॉग, कि जो मेंढक का बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है वो।
हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स। उनमें क्या होता है, लंग्स फेफड़ों के स्थान पर गिल्स होते हैं, इनमें गिल्स, गलफड़े, ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ठीक है, श्वसन के जो अंग होते हैं वो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से ये सांस लेते हैं। सम लाइक अर्थवॉर्म एंड इवन द फ्रॉग व्हेन इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन एंड थ्रो देयर मोस्ट स्किन। और जो फ्रॉग होता है, मेंढक, देयर मोस्ट स्किन, ठीक है, कि केचुए की तरह जैसे जो मेंढक होता है पानी में, वो भी अपनी स्किन के द्वारा, अपनी नमी युक्त त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसके बाद है श्वसन दर, व्हाट इज ब्रीथिंग रेट। तो 1 मिनट में जितनी बार हमने सांस लिया, मतलब जितनी बार हमने ऑक्सीजन गैस अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी, वो क्या होता है, श्वसन दर होती है, ब्रीदिंग रेट। टोटल नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करते हैं वो श्वसन दर कहलाती है। द रेट अप्लाई इन द रेस्टिंग कंडीशन, द एवरेज अडल्ट ब्रीथिंग रेट इज about 16 टाइम इन ए मिनट, nearly 2 seconds टू ब्रीथ इन एंड सेम टू ब्रीथ आउट। कि ये तो विश्राम अवस्था में प्रयोग की जाती है और ये लगभग 16 बार, मीन्स सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एवरेज ब्रीथिंग इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में जो औसत होता है श्वसन का, वो ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये ओनली इन ए रेस्ट पोजीशन, ये केवल विश्राम अवस्था में होता है। ठीक है, जब हम दौड़ेंगे या कोई भारी भरकम काम करेंगे तो ये क्या होती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है हार्ट बीट, द रेट ऑफ हार्ट बीट एवरेज इज 72 टाइम्स पर मिनट। तो जो ब्रीदिंग रेट होती है वो लगभग 16 टाइम्स होती है। ठीक है, मिनट। उसके बाद है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, हृदय धड़कन। ये लगभग 72 टाइम्स एवरेज जो होती है वो पर मिनट, 1 मिनट में नियर अबाउट 72 टाइम्स। ये भी इसी प्रकार है, ये भी क्या होती है, एट ए रेस्ट पोजीशन, ये भी विश्राम अवस्था में है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई भी शारीरिक मेहनत करेंगे, शारीरिक काम अधिक करेंगे, जिसमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसमें क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता भी अधिक होगी। और उस ऑक्सीजन के को फिलअप करने के लिए, उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हार्ट बीट भी हमारी अधिक होगी। ठीक है, जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज तो ये लगभग 80 टाइम्स तक पहुंच जाती है।
और साइकिलिंग केस में और रनिंग, उस कंडीशन में ये लगभग 100 to 125 टाइम से पर मिनट होता है। जब रेस्ट अवस्था में होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, तो ये लगभग जो है 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार 1 मिनट में। जब हम कोई व्यायाम वगैरह करते हैं तो इसकी जो हार्ट बीट होती है हमारी वो लगभग 80 टाइम्स इन 1 मिनट। और साइकिल वगैरह चलाते हैं या कोई दौड़ वगैरह लगाते हैं तो उस समय हमारी ये लगभग 100 से 125 तक पहुंच जाती है, मीन्स इंक्रीज हो जाती है।